हाय स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो जैसे कि हम नर्सिंग 8 एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेशंस ला रहे हैं एमसीक्यू के, ये वीडियो आपकी हिस्ट्री पर रहेगी। हिस्ट्री आपकी 10 मार्क्स की जो है सिलेबस में मेंशन्ड है, तो उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चंस रहेंगे जो कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, स्ट्रिक्ट टू योर सिलेबस, लेटेस्ट पैटर्न पर रहेंगे और स्टेटमेंट बेस्ड मैच द फॉलोइंग टाइप रहेगा। जैसे आपका स्टाफ नर्स का एग्जाम आया, उसमें भी मिक्स क्वेश्चन थे, मैच द फॉलोइंग भी था, स्टेटमेंट बेस्ड करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स पूछी थी, वन लाइनर भी थे, तो उसी टाइप से ये जो है पैटर्न रहेगा। अब स्क्रीन पर आपको काफी सारे क्वेश्चन जो कोर्सेज हैं वो दिख रहे होंगे। इन सारे कोर्सेज को अगर आप अवेल करना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से JKCS ऐप को डाउनलोड करो। वहां पर ये सारे मॉक टेस्ट, इसके कोर्सेज सब कुछ आपको बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट पर मिलेगा। और अगर आपको कोई भी क्वेरी या कुछ पूछना हो तो स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नर्सिंग 8 के लिए अब आपका एग्जाम आने वाला है, उससे पहले जो एक चीज मैंडेटरी है दैट इज मॉक टेस्ट। आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट, पहले सेक्शनल टेस्ट लगाओ, देन गो फॉर द फुल लेंथ मॉक टेस्ट। और यहाँ पर आपको अपना जो है JNK में रैंक आप एनालाइज कर सकते हो और जो भी आपकी कमियां हैं, वीकनेस है, उसको इंप्रूव कर सकते हो एग्जाम से पहले। तो मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा अगर आपको कोर्सेज चाहिए, अगर आप पढ़ना चाहते हो, तो उसमें भी आपको लेटेस्ट पैटर्न पर कोर्सेज मिलेंगे, लेटेस्ट पैटर्न पर मॉक टेस्ट मिलेंगे। तो आप इस ऐप को डाउनलोड करो प्ले स्टोर से और ये सारे कोर्सेज और मॉक टेस्ट अवेल करो। सेकेंडली, जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन ताकि आपको फ्यूचर की नोटिफिकेशंस भी मिलती रहे। उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, जिनको आंसर आता है वो कमेंट सेक्शन में आंसर लिखें, और किन टॉपिक्स पर आपको वीडियोस चाहिए वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। अब जब हम मॉडर्न हिस्ट्री की बात करते हैं ना, मॉडर्न हिस्ट्री में रिवोल्ट ऑफ 1857 इज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन आपका गांधीयन एरा बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से इवेंट्स हुए, गांधी की एंट्री कब हुई, देन कब एग्जिट हुआ, और ड्यूरिंग रूल उन्होंने क्या क्या किया, सॉल्ट सत्याग्रह, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, चोरी चोरा इंसिडेंट क्या था, देन उसके बाद किसको, मतलब कौन सा ऐसा वो था जो फेल हुआ तो फिर सिविल डिसोबीडियंस आया। तो ये सारे जो है जलियांवाला बाग में सेक्कर, ये जो इवेंट्स है ना, इसकी क्रोनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंडियन आपकी जो मॉडर्न हिस्ट्री है, इसमें रिवोल्ट, गांधीयन एरा, एंट्री, एग्जिट और जो उनके किए गए काम हैं, जो ये सारे इवेंट्स हैं, इनकी क्रोनोलॉजिकल सीरीज, ये सब इंपॉर्टेंस रखता है। द इमीडिएट कॉज ऑफ द रिवोल्ट वॉज द इंट्रोडक्शन ऑफ द एनफील्ड राइफल कार्ट्रिज। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो रिवोल्ट था ना 1857 का, उसके तुरंत जो कॉज थे वो था कि एनफील्ड राइफल का जो कार्ट्रिजेस थे, जिन्हें सिपाहियों को दांतों से खोलना पड़ता था, ये अफवाह थी कि कार्ट्रिज पर काऊ और पिग की चर्बी लगी हुई है। हिंदू सिपाही काऊ को पवित्र मानते थे और मुस्लिम सिपाही पिग को नापाक मानते थे, इसलिए दोनों धर्मों के सिपाहियों ने क्या हो गए थे, नाराज हो गए थे। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड कह रहे हैं कि रिवोल्ट की जो शुरुआत थी 10 मई 1857 को मेरठ से हुई थी। उसके बाद सिपाही दिल्ली गए और बहादुर शाह जफर को अपना लीडर और मुगल बादशाह जो है उन्होंने डिक्लेयर किया था। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट कह रहे हैं कि जो रानी लक्ष्मीबाई थी, रिवोल्ट ऑफ 1857 के सबसे महान लीडर्स में से एक थी। उन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई की और 1858 में ग्वालियर के पास वो शहीद हो गई थी। ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। देन फोर्थ स्टेटमेंट कह रहे हैं कि इस स्टेटमेंट में लिखा है कि जो डॉक्ट्रीन ऑफ लैप्स है, रिवोल्ट शुरू होने से पहले ही एबॉलिश हो गया था। तो ये स्टेटमेंट गलत है। फर्स्टली जो डॉक्ट्रीन ऑफ लैप्स है, ये किसने लाया था, कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे, कौन से लॉर्ड ने लाया था? लॉर्ड डलहौजी ने लाया था इसको। इसी पॉलिसी की वजह से जो झांसी है, सतारा, नागपुर जैसे राज्य ब्रिटिश ने अपने कब्जे में लिए थे। 1857 के रिवोल्ट के बाद जब ब्रिटिश क्राउन ने इंडिया का शासन अपने हाथ में लिया 1858 में, तब इस पॉलिसी को प्रैक्टिकली क्या किया गया था, बंद किया गया था। तो यहां पर क्या है, ये स्टेटमेंट गलत है। तो इसका आंसर आएगा डी पार्ट, फोर्थ स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ठीक है, यहां पर देखो, मैच लिस्ट 1 मूवमेंट विद लिस्ट 2 एसोसिएटेड फीचर या इवेंट। तो मैच करके मुझे आंसर बताओ कमेंट सेक्शन में, क्या बनेगा इसका। फर्स्ट है आपका स्वदेशी मूवमेंट। तो स्वदेशी, स्वदेश हो गया अपना देश। तो यहां पर जो इस मूवमेंट में बात की गई थी वो ये थी कि स्वदेशी मूवमेंट का मतलब अपने देश की जो इंडिजिनस चीजें हैं उनको यूज करना है और बाहर की चीजों को हमने क्या करना है, बायकॉट करना है। इस मूवमेंट में बायकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स की बात की गई थी। तो ये एक आ गया 2। तो यहां पर देखो, बायकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स एंड प्रमोशन ऑफ द इंडिजिनस वंस। तो यहां पर ए का 2 देखो कहां पर आ रहा है, ए का 2 एक ए में है और एक है सी में। आपको इस तरह से भी पैटर्न आ सकता है, इसलिए मैंने इस तरह से बनाया है इस बार।
तो ए का 2 एक ए में है एक सी में, यानी कि आपका आंसर या तो ए है या तो सी है, बी और डी तो है ही नहीं। तो यहाँ 50-50 एलिमिनेशन आपकी लग चुकी है। अब हमने एक और देखना, आपको आंसर मिल जाएगा। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या है? गांधी जी ने लोगों से कहा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के जितने भी स्कूल्स, कॉलेजेस या इंस्टीट्यूट्स हैं उनको छोड़ दो। इसीलिए यहाँ पर सरेंडर ऑफ टाइटल, बाइकॉट ऑफ गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ये जो इंस्टीट्यूशंस है इसके साथ है बात की गई है, यानी कि बी का है 4। तो यहाँ आपका आंसर आपको मिल गया, ए पार्ट इज द आंसर हेयर। तो यहाँ पर देखो आपका टाइम सेव हो गया है, आपको अगले क्वेश्चन पे मूव फॉरवर्ड करना है, आपको आगे नहीं देखना है। अभी फिलहाल हम आगे की भी चीजें करेंगे, बट आपको इस तरह से 50-50 एलिमिनेशन लगाकर एग्जामिनेशन हॉल में अपना टाइम सेव करना है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, तो इस मूवमेंट की जो स्टार्टिंग थी वो कहाँ से हुई थी बताओ? कौन सा इवेंट था वो? दैट वाज दांडी मार्च। तो 1942 या फिर पहले हम बात करते हैं 1930, इस मूवमेंट की जो स्टार्टिंग थी वो 1930 दांडी मार्च से हुई थी, जहां पर गांधी जी ने सॉल्ट लॉ जो था वो ब्रेक किया था। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा दांडी मार्च एंड सॉल्ट लॉ वायलेशन। क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो किससे रिलेटेड है? 1942 में गांधी जी ने जो नारा लगाया था, किसका? डू और डाई। आपको ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, डू और डाई का जो था नारा वो कहाँ लगा था? तो क्विट इंडिया मूवमेंट में लगाया था वो। तो इसका आ गया फर्स्ट पार्ट, तो यहाँ ए पार्ट आपका आंसर है। देखो आपको इस तरह से इस पैटर्न पर भी क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पर आपको एक इवेंट्स का दिया होगा, चंपारण सत्याग्रह, खिलाफत मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट। आपको जितनी भी मूवमेंट्स, इवेंट्स हुए हैं ये सारे अच्छे से याद करने हैं, इनका क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस याद करना है। चंपारण सत्याग्रह जो है इसमें आपका मैच करेगा इंडिगो, कल्टीवेटर, ग्रीवियंसेस। खिलाफत में ऑटोमैन वाला आ जाएगा आपका 3rd, यानी कि यहाँ पर आ गया ए का 2, बी का 3rd। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट दांडी मार्च और सॉल्ट लॉ वाला, यानी कि 1st। और क्विट वाला पैरेलल गवर्नमेंट एस्टैब्लिश। तो सी का आ गया 3rd, डी का आ गया 1। तो इस तरह से आपको और भी क्वेश्चंस जो हैं वो प्रैक्टिस में लाने हैं, ठीक है। यहाँ देखो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हमने कौन सी देखनी है? इनकरेक्ट वाली। यहाँ पर आपने ध्यान देना है कि करेक्ट पूछा है कि इनकरेक्ट पूछा है, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट में कह रहे हैं कि जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की जो एस्टैब्लिशमेंट हुई थी वो 30 दिसंबर 1906 को ढाका, जो कि अब क्या है, बांग्लादेश में हुई थी। करेक्ट। इसका जो मेन पर्पस था इंडियन मुस्लिम्स के पॉलिटिकल राइट्स और इंटरेस्ट की प्रोटेक्शन करना था। बाद में इसी पार्टी ने पाकिस्तान की डिमांड को सपोर्ट किया था। तो ये जो है स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड, खिलाफत मूवमेंट 1919 1924 मुस्लिम लीडर्स ने ऑटोमैन को बचाने के लिए शुरू किया था, ठीक है। महात्मा गांधी ने हिंदू मुस्लिम जो एक यूनिटी थी उसको मजबूत करने के लिए खिलाफत मूवमेंट को क्या किया था? सपोर्ट किया था। गांधी जी ने 1920 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी स्टार्ट किया था। दोनों मूवमेंट कुछ टाइम तक जो थे चले थे। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट में कह रहे हैं क्रिप्स मिशन, जो कि 1942 ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भेजा था। कांग्रेस ने क्रिप्स मिशन के प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि उनमें तुरंत जो इंडिपेंडेंस का प्रॉमिस नहीं लिखा था। इस रिजेक्शन के बाद ही 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे में क्विट इंडिया मूवमेंट जो था लॉन्च किया गया था। तो यानी थर्ड स्टेटमेंट जो है ये इनकरेक्ट है। पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है किसने किया था? कौन सा लॉर्ड था वो? लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल का पार्टीशन किया था। इसका देश भर में बहुत ज्यादा क्या हुआ था? विरोध हुआ था स्वदेशी मूवमेंट में। इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1911 में बंगाल पार्टीशन को कैंसिल कर दिया था उस टाइम। तो यहाँ पर आपका जो फोर्थ स्टेटमेंट है दैट इज ऑल्सो करेक्ट। तो यहाँ आंसर आपका आएगा सी पार्ट, थर्ड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। यहाँ पर देखो आपको ये इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। स्टेटमेंट्स दी होंगी 3 और नीचे इस तरह से पैटर्न दिया होगा, ठीक है। क्रिप्स मिशन विजिटेड इंडिया इन 1942, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक्सेप्ट किया था क्रिप्स मिशन को, तो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था क्योंकि उसमें इंडिपेंडेंस का जो था वो नहीं लिखा गया था कि आपको इमीडिएट इंडिपेंडेंस दी जाएगी, तो वो ऐसा कुछ नहीं था। और थर्ड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा फर्स्ट एंड थर्ड कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। तो इस तरह से भी आपने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है अपने एंड पर। देखो यहाँ पर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट डेट्स हिस्टोरिकल इवेंट्स इन इंडिया। तो फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहे हैं कि जो जलियांवाला बाग मैसेकर है वो 13 अप्रैल 1919 में हुआ था अमृतसर, पंजाब में। तो ब्रिटिश ऑफिसर कौन थे? जनरल डायर।
ऑर्डर ट्रूप्स टू फायर ऑन अ पीसफुल गैदरिंग, जिससे कि काफी ज्यादा जो है डेथ्स हुई थी इनोसेंट लोगों की। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट कह रहे हैं कि महात्मा गांधी ने दांडी मार्च जो है फ्रॉम साबरमती आश्रम जो स्टार्ट किया था 12 मार्च 1930 में किया था। द मार्च कवर्ड, कितना एरिया कवर किया था मार्च ने? 390 किलोमीटर। एंड एंडेड जो हुआ था दांडी पे हुआ था 6 अप्रैल को 1930 को, वेयर गांधी ब्रोक द सॉल्ट लॉ। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। देन थर्ड स्टेटमेंट, लाहौर सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो दिसंबर 1929 में हुआ था। इट वाज प्रिसाइडेड ओवर बाय जवाहरलाल नेहरू। ड्यूरिंग दिस सेशन द कांग्रेस जो थी उसने अडॉप्ट किया था पूर्ण स्वराज यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस का रेजोल्यूशन। फॉलोइंग दिस रेजोल्यूशन 26 जनवरी 1930 में क्या हुआ था? was observed as first independence day। तो ये जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट है। यहां पर देखो फोर्थ स्टेटमेंट यहां पर इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के थ्रू, और 26 जनवरी 1950 में इसको हमने फोर्स में लाया था। द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स एंड इंडिया बिकेम रिपब्लिक। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसीलिए जो हमारा 26 नवंबर है वो हम सेलिब्रेट करते हैं एज कॉन्स्टिट्यूशन डे, संविधान दिवस जिसे हम कहते हैं। और 26 जनवरी हमारा किस तरह से सेलिब्रेट होता है? एज रिपब्लिक डे। ठीक है, तो यहाँ पर स्टेटमेंट कौन सी वाली इनकरेक्ट है? डी स्टेटमेंट। तो डी हमारा यहाँ पर आंसर है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द राइज ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। 3 स्टेटमेंट्स 4 यहाँ पर दी गई हैं, आपको इनकरेक्ट वाली यहाँ पर देखनी है कि कौन सी है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में कह रहे हैं कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की जो एस्टैब्लिशमेंट है वो 30 दिसंबर 1906 ढाका बांग्लादेश में हुई थी। ये मीटिंग जो थी ना एक एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के दौरान हुई थी। इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाने में नवाब सलीमुल्लाह जो थे कहाँ के? ढाका के, उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया था। आपको जो मैंने एक पहले क्वेश्चन कराया है ना उसमें भी फर्स्ट स्टेटमेंट में ऐसा ही है, बट यहाँ पर देखो यहाँ पर 3 चीजें मैंने अलग से डाली हैं। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होना कि ये क्वेश्चन जो है वो सेम है, वो नहीं है। यहाँ पर मैंने नेक्स्ट स्टेटमेंट्स जो है वो अलग से डाली गई हैं। शिमला डेप्यूटेशन 1906 प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग। तो ये जो डेपुटेशन हुई थी 1 अक्टूबर 1906, लगभग 35 मुस्लिम लीडर्स का एक डेलीगेशन वाइसरॉय लॉर्ड मिंटो ने कराया था। इस डेलीगेशन ने मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्ट्रोलेट्स और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की जो थी ना डिमांड की थी। इस इवेंट ने मुस्लिम्स को एक अलग पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनने के लिए मोटिवेट किया था। ओके, तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। थर्ड है, जो डेपुटेशन हुई थी उसका लीडर सर सुल्तान मोहम्मद शाह आगा खान III था। उन्होंने ही डेलीगेशन को लॉर्ड मिंटो के पास लीड किया था। तो लीडर थे आगा खान III। ठीक है, मीटिंग किसने कराई? लॉर्ड मिंटो ने कराई, और ईयर कौन सा था? 1906। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। फोर्थ स्टेटमेंट आपके इनकरेक्ट है। क्यों? यहाँ पर कह रहे हैं प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था एट द टाइम ऑफ इट्स फॉर्मेशन वाज टू डिमांड द इमीडिएट पार्टीशन ऑफ इंडिया। तो शुरू में मुस्लिम लीग के जो ऑब्जेक्टिव्स थे दैट वर ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए लॉयल्टी को प्रमोट करना, इंडियन मुस्लिम्स के पॉलिटिकल राइट और इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, मुस्लिम्स और गवर्नमेंट के बीच अच्छे रिलेशंस बनाना, और दूसरी कम्युनिटीज़ के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग को कम करना। पाकिस्तान की जो डिमांड थी वो तो बहुत बाद में आई थी। 1940 में जो लाहौर का रेजोल्यूशन हुआ था, पाकिस्तान रेजोल्यूशन, और 1947 इंडिया का पार्टीशन हुआ। तो यहाँ स्टेटमेंट गलत है, आपका आंसर है डी पार्ट। तो यहाँ पर एक क्विक नोट्स देख लो, क्विक नोट्स बना लो आप। क्या आएगा क्विक नोट्स में? 1906 में क्या बना? मुस्लिम लीग बनी। 1909 में क्या हुआ बताओ कमेंट सेक्शन में? सेपरेट इलेक्टोरेट्स, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स जो थी आपकी वो आई। 1940 में लाहौर रेजोल्यूशन आया पाकिस्तान वाला, और 1947 को आपका पार्टीशन ऑफ इंडिया हुआ। अब आप प्ले स्टोर पर जाओ और प्ले स्टोर पर जाकर JKCS ऐप डाउनलोड करो और वहां पर अपने नर्सिंग एड के मॉक टेस्ट जो है वो अटेम्प्ट करो, ताकि आपको अपना JNK का जो एक आपका रैंक है आप उसको एनालाइज करो। यहाँ पर मैच लिस्ट 1 हिस्टोरिकल इवेंट विद लिस्ट 2 करेक्ट एसोसिएशन। तो यहाँ पर सबसे पहले दिया गया है बैटल ऑफ व्हाट? बैटल ऑफ प्लासी।
तो बैटल ऑफ प्लासे कब हुआ था, ईयर बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में। 1757 में। रॉबर्ट क्लाइव विक्ट्री ओवर किसके थी, सिराज उद दौला। अब हुआ क्या था, थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ यहाँ पर। 1757 में बंगाल के जो नवाब थे सिराज उद दौला, उस समय क्या हो रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ ट्रेड करती थी, लेकिन धीरे धीरे अपनी जो मिलिट्री पावर्स थी उनको बढ़ा रही थी। तो सिराज उद दौला कंपनी की जो एक्टिविटीज से नाराज थी, क्योंकि कंपनी जो थी ना बिना टैक्स के ट्रेड करती थी। फोर्ट विलियम को उसकी परमिशन के बिना मजबूत बना रही थी। कंपनी बंगाल की पॉलिटिक्स में इंटरफेयर कर रही थी, इसीलिए सिराज उद दौला ने कलकत्ता पर कब्जा कर लिया था। तो रॉबर्ट क्लाइव मद्रास से आर्मी लेकर बंगाल आया और सिराज के खिलाफ उसने वॉर की तैयारी की। तो डेट थी इसकी 23 जून 1757। प्लेस था प्लासे, वेस्ट बंगाल। रॉबर्ट क्लाइव ने सिराज उद दौला के जो कमांडर थे ना मीर जफर, उसको अपनी तरफ कर लिया था और इसको अपनी तरफ करके सिराज को हराया था और बाद में मीर जफर को वहां का हेड बना दिया था। ओके, तो यहां पर एक आएगा 2। देन बैटल ऑफ बक्सर कब हुई थी ये, 1764 में। मीर जफर कंपनी की हर बात मान रहा था, बाद में कंपनी ने उसकी जगह किसको कर दिया, मीर काजिम को नवाब बनाया। मीर काजिम एक स्ट्रॉन्ग रूलर था और ब्रिटिश के इन्फ्लुएंस को कम करना चाहता था। ब्रिटिश और मीर काजिम के बीच फिर कन्फ्लिक्ट हुआ और मीर काजिम ने 2 और रूलर से अलायंस बनाया, जो कि थे एक शुजा उद दौला नवाब ऑफ अवध और शाह आलम II मुगल एम्परर। तो ब्रिटिश आर्मी ने तीनों रूलर्स को क्या किया, हरा दिया। तो यहां पर आपका आएगा बी का, ग्रांट ऑफ दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। बक्सर से याद रखो, बी से बक्सर, बी से बंगाल। थर्ड देखो यहां पर क्या हुआ था, सब्सिडरी अलायंस किसने किया था, लॉर्ड वेलेस्ली ने। सी का थर्ड, ये एक पॉलिटिकल पॉलिसी थी, इसको लॉर्ड वेलेस्ली ने 1798 में इंट्रोड्यूस किया। ब्रिटिश का ऑब्जेक्टिव था कि इंडियन स्टेट्स को बिना डायरेक्ट वॉर के कंट्रोल किया जाए। तो यहाँ पर इनके कुछ रूल्स थे। क्या रूल थे, अपने स्टेट में ब्रिटिश आर्मी रखनी है, उस आर्मी का खर्चा रूलर देगा, किसी भी फॉरेन कंट्री या इंडियन स्टेट के साथ ट्रीटी ब्रिटिश की परमिशन के बिना नहीं करेगा, ब्रिटिश रेजिडेंट उसके कोर्ट में रहेगा, अपनी आर्मी कम रखेगा। बहुत सारी इंडियन स्टेट्स जो थी वो ब्रिटिश कंट्रोल में आ गई थी, जैसे कि हैदराबाद, मैसूर, अवध, तंजौर, पेशवा। तो सब्सिडरी अलायंस आपकी की थी वेलेस्ली ने। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई थी 1765 में। बैटल ऑफ बक्सर के बाद ब्रिटिश बहुत पावरफुल हो गए और 1765 में इलाहाबाद में एक ट्रीटी साइन हुई। ट्रीटी किस किस के बीच हुई थी, रॉबर्ट क्लाइव, मुगल एम्परर शाह आलम II एंड नवाब ऑफ अवध शुजा उद दौला के बीच में। तो इसका आएगा फर्स्ट, यहाँ डी पार्ट इसका आंसर है। पर देखो पर्सनालिटी और उसकी एसोसिएशन। शेरशाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड बनाई, अकबर ने दिन इलाही किया, अलाउद्दीन खलजी जो थे इन्होंने मार्केट कंट्रोल पॉलिसी लाई कि जो सामान है वो सस्ता ही रहे, महंगा ना बने, और लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लाया। यहाँ पर आप एक शॉर्ट ट्रिक ऐसे याद रख सकते हो, शेर रोड, अकबर दिन, अलाउद्दीन मार्केट, डलहौजी लैप्स। इस तरह से आप इसको लर्न कर सकते हो। अब सेकंड चीज जो है यहाँ पर हमने देखनी है, शेरशाह सूरी ने भारत की सबसे मशहूर सड़क यानी कि ग्रैंड ट्रंक रोड जो थी वो बनाई थी। ए का 2, ये रोड क्या करती थी, बंगाल से पंजाब तक जाती थी और ट्रेड और जो ट्रैवल था उसको आसान बनाती थी। ओके, तो ए का आ गया 2, यानी कि आंसर यहाँ बी है या सी है। अब अकबर का देखो, मुगल बादशाह जो अकबर थे 1582 में दिन इलाही नाम का एक नया धर्म शुरू किया। इसका जो एम था अलग अलग धर्मों के अच्छे विचारों को एक साथ लाना था। अलाउद्दीन खिलजी, अब यहाँ पर अकबर का क्या आएगा, दिन इलाही फर्स्ट, यानी कि बी पार्ट आपका आंसर है यहाँ पर। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, बाजार में चीजों की जो प्राइसेस थी उसको कंट्रोल किया। इस पॉलिसी का मकसद था कि सेना को सस्ता सामान मिल सके और महंगाई जो है वो ना बढ़े। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी का आ गया मार्केट कंट्रोल पॉलिसी, सी का थर्ड। देन लॉर्ड डलहौजी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, फोर्थ। लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की पॉलिसी स्टार्ट की। अगर किसी रियासत का राजा बिना असली नेचुरल वारिस के मर जाता था तो उस रियासत को ब्रिटिश अपने अधिकार में ले लेती थी। तो यहाँ पर इसका आंसर इज बी पार्ट। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द गांधीयन एरा इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो इंडियन नेशनल जो टॉपिक आपके सिलेबस में दिया है उसको लेके ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह 1917 में बिहार के चंपारण डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। ये गांधी जी का पहला जो सक्सेसफुल सत्याग्रह था। इसका जो एम था दैट वाज कि इंडिगो नील के किसानों को ब्रिटिश अत्याचार से बचाना था। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड कह रहे हैं खेड़ा सत्याग्रह 1980 वाज लॉन्च मेनली टू डिमांड द एबोलिशन ऑफ द रोलेट एक्ट। तो ये गलत है। खेड़ा सत्याग्रह 1918 गुजरात के खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। इसका मेन एम था लैंड रेवेन्यू माफ करवाना था।
लैंड रेवेन्यू जो था उसको माफ़ करवाना था क्योंकि फसल खराब हो गई थी। रोलेट एक्ट जो है वो 1919 में आया था, जबकि खेड़ा 1918 में हुआ था, इसलिए खेड़ा सत्याग्रह का रोलेट एक्ट से कोई भी रिलेशन नहीं है, ये इनकरेक्ट है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चोरी चोरा जो इंसिडेंट था 5 फरवरी 1922 को हुई, इसमें हिंसा और पुलिस स्टेशन को जला दिया गया था, मतलब काफ़ी वायलेंस रहा था यहाँ पर। गांधी जी जो है अहिंसा के पक्ष में थे, इसीलिए उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो था वो वापस ले लिया था, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। फोर्थ में कह रहे हैं गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से डांडी मार्च शुरू की और 6 अप्रैल 1930 को डांडी पहुंचकर नमक कानून तोड़ा, इसी से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की स्टार्टिंग हुई थी, ये करेक्ट है स्टेटमेंट। तो यहाँ आंसर है आपका बी पार्ट, बी इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन देखो यहाँ पर, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द गांधीयन एरा। फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि गांधी जी जो थे रिटर्न टू इंडिया ऑन 9 जनवरी 1915 आफ्टर स्पेंडिंग 21 ईयर्स इन साउथ अफ्रीका, और जो उन्होंने स्टे किया था ना, ही फॉट अगेंस्ट एंड डेवलप द फिलोसफी ऑफ सत्याग्रह, यानी नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद अहमदाबाद मिल वर्कर स्ट्राइक जो थी वो कब हुई थी? 1918 में। द वर्कर डिमांडेड हायर वेजेस बट द मिल ओनर रिफ्यूज्ड। तो वर्कर्स को सपोर्ट करने के लिए उनकी यूनिटी बनी, गांधी जी अंडरटुक हिज फर्स्ट फास्ट जो हंगर स्ट्राइक थी इंडिया में। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट है साइमन कमीशन, ये रॉन्ग है क्योंकि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो लास्ट किया था 1920 से 1922 एंड एंडेड आफ्टर द चोरी चोरा इंसिडेंट। तो साइमन कमीशन अराइव हुआ था 3 फरवरी 1928, ऑलमोस्ट 6 ईयर आफ्टर द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हैड एंडेड। तो साइमन कमीशन डिड नॉट अराइव ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है और हमें इनकरेक्ट ही पूछा है। तो थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पर आंसर रहेगा सी पार्ट, क्योंकि फोर्थ भी आई थिंक करेक्ट ही होगा। पूना पैक्ट जो था वो साइन हुआ था, कब हुआ था डेट बताओ? 24 सितंबर 1932। इट वाज एन एग्रीमेंट बिटवीन महात्मा गांधी एंड बी आर अम्बेडकर। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पैक्ट। किस किस के बीच में हुआ था? महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच में। इट रिजॉल्व द इशू ऑफ पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर द डिप्रेस्ड क्लासेस या शेड्यूल कास्ट जो थे उनके लिए, शेड्यूल कास्ट लोगों के लिए, ठीक है। द पैक्ट रिप्लेस्ड द प्रपोजल फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट्स विद रिजर्व सीट्स इन ज्वाइंट इलेक्टोरेट्स। तो ये स्टेटमेंट सी आंसर है। तो जिन भी स्टूडेंट्स का एग्जाम है नर्सिंग एड का, JKCS ऐप आप डाउनलोड करो और वहां पर मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करो, ठीक है। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो इस चैनल को एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, ताकि आपको फ्यूचर की नोटिफिकेशंस भी मिलती रहें, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ क्या है। फर्स्ट स्टेटमेंट में कह रहे हैं कि जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है वो 1920 को स्टार्ट हुआ। गांधी ने सपोर्ट किया खिलाफत मूवमेंट को ताकि वो यूनाइट कर सके हिंदू मुस्लिम्स को अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। तो बोथ मूवमेंट्स जो थी ये इकट्ठे ही कैरी आउट की गई, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकेंड है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वो डांडी मार्च के साथ स्टार्ट हुई थी 1930 में, और मार्च 1931 में गांधी ने साइन किया था गांधी इरविन पैक्ट, जो कि किसके साथ साइन हुआ था? लॉर्ड इरविन के साथ। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है कि क्विट इंडिया मूवमेंट इमीडिएटली लॉन्च हुआ था कैबिनेट मिशन प्लान के अनाउंसमेंट के बाद, तो ये गलत है। क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च्ड on 8th August 1942 at the Bombay session of the INC Indian National Congress। कैबिनेट मिशन जो था इंडिया में आया 1946 में, 4 years later। Therefore the Quit India movement was not launched after the cabinet mission plan। तो ये स्टेटमेंट गलत है, यहाँ पर आपका सी पार्ट आंसर है, स्टेटमेंट थर्ड ओनली। महात्मा गांधी ने स्लोगन दिया था डू और डाई का, ये तो पता ही है आपको, ठीक है। कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि आउट ऑफ 10 आपने कितना स्कोर किया और आपको और किन टॉपिक्स पर वीडियोस चाहिए।